एक बात याद रखना, लोग तुम्हें सिर्फ तब हंसाते हैं जब तुम गिरते हो, लेकिन जब तुम खड़े होते हो तो वो मुस्कान डर में बदल जाती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कहानी है, एक आम इंसान की कहानी जिसके लिए हार मानना कोई ऑप्शन नहीं था, बस वापस आना था, रुक कर जैसे गहरी सांस ले रही हो। एक छोटे से शहर की धूल भरी गली, सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं हुई थी। एक लड़का सड़क के किनारे बैठा है, उसका नाम आरिफ है। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर मायूसी, जेब में सिर्फ 20 टका और सीने में एक सपना। वो किसी बड़े घराने का बेटा नहीं है, न ही उसके पिता के पास करोड़ों टका थे, न ही उसका कोई गॉडफादर था, सिर्फ उसकी माँ थी और उसकी माँ का आशीर्वाद। इमोशनल होकर आरिफ के पिता 5 साल पहले गुजर गए, अपने पीछे कर्ज का बोझ छोड़ गए। बैंकर, साहूकार, मोहल्ले के लोग, सबको बस पैसा चाहिए। सपनों की कोई नहीं सुनता, दुख कोई नहीं समझता। पहले वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ हंसते मस्ती करते हुए दिन बिताता था, लेकिन आज वही लोग थे जो कहते थे तुम ये नहीं कर सकते। आरिफ, बड़े सपने मत देखो। आरिफ बस चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि उसमें अभी भी जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे अपना डेली रूटीन बताते हुए, हर सुबह वो बाजार जाता है, सब्जियां तोड़ता है, मछली की टोकरियां उठाता है, लोगों का सामान पहुंचाता है। दिन के आखिर में वो 1-2-0-1-5-0 टका कमाता है। धूप में उसकी त्वचा जलती है, उसके हाथ कट जाते हैं, लेकिन उसके सपने उसके दिमाग से कभी नहीं जाते। रात में छोटे से कमरे में केरोसिन का लैंप जलता है, उसकी माँ चावल पकाती है और आरिफ अपने टूटे हुए मोबाइल स्क्रीन पर यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता है, क्योंकि उसे पता है बाहर से कोई उसे ताकत नहीं देगा, उसे अपनी ताकत खुद बनानी होगी। टेंशन बढ़ती है। एक दिन आरिफ घर लौटता है और देखता है उसकी माँ रो रही है। साहूकार आया और कहा है अगर तुमने 7 दिनों के अंदर पैसे नहीं दिए तो घर छोड़ना होगा। इस बात ने आरिफ के दिल में आग लगा दी। उस दिन उसने और कोई वीडियो नहीं देखा। उस दिन उसने खुद से एक वादा लिखा, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी किस्मत को पार करूंगा, उत्साह के साथ। अगले दिन आरिफ सुबह 4 बजे उठा। उसने मार्केट में अपना काम खत्म किया और सुबह 9 बजे तक लौट आया। फिर उसने मोबाइल पर फ्रीलांसिंग सीखना शुरू कर दिया। ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग, उसने सब कुछ यूट्यूब से सीखा। लोग कहते थे मोबाइल से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन आरिफ ये साबित करना चाहता था, ये बदलती है। पॉज। 2 महीने सीखने के बाद उसने अपनी पहली नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उसने एक क्लाइंट के लिए थंबनेल बनाया, लेकिन क्लाइंट ने कहा डिजाइन अच्छा नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। दोस्तों ने यह सुनकर हंस दिया, आस पड़ोस के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आरिफ नहीं हंसा, क्योंकि वो जानता था हंसी अभी नहीं, हंसी बाद में आएगी। उसने फिर सीखा, उसने फिर कोशिश की। 15 दिन बाद उसे एक और क्लाइंट मिला। उसे एक यूट्यूब चैनल के लिए 10 थंबनेल बनाने थे। उसने कर दिखाया। इस बार क्लाइंट ने सिर्फ पैसे नहीं दिए। उसने कहा भाई तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है और कमाओगे। आरिफ को 3500 टका मिले। ये उसकी जिंदगी की पहली डिजिटल इनकम थी। इमोशनल होकर उसने पैसे हाथ में लिए और काफी देर तक देखता रहा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके हार न मानने का सर्टिफिकेट था। आरिफ घर गया और अपनी माँ को 3500 टका दिए। माँ को यकीन नहीं हुआ, आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ ने बस इतना कहा अल्लाह तुम्हें बड़ा करेगा, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। आरिफ मुस्कुराया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली मुस्कान थी जो सच में खुशी देने वाली थी। बढ़ता हुआ जोश। उसके बाद आरिफ रुका नहीं, उसने काम करना शुरू किया और सीखना जारी रखा। अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला, मोटिवेशन स्टोरी टेलिंग। शुरुआत में 0 व्यूज, 0 लाइक्स, 0 कमेंट्स, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही सीख लिया था, हमेशा शुरू से। 6 महीने बाद उसके चैनल पर 10,000 फॉलोअर्स, उसके वीडियोस पर हजारों व्यूज। लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं भाई तुम्हारी कहानी सुनकर जिंदगी बदल रही है। जो दोस्त कहते थे तुम ये नहीं कर सकते, आज वही मुझे मैसेज करके कहते हैं भाई मेरी थोड़ी मदद करो यूट्यूब को ग्रो करने में। आरिफ ने जवाब दिया मैं मदद करूंगा, लेकिन पहले भरोसा करना सीखो गहराई से, क्योंकि कहानी का आरिफ हम में से ही एक है। उसने साबित कर दिया है गरीबी जन्म दे सकती है, ये हार नहीं मान सकती। असफलता रास्ता दिखाती है, ये अंत नहीं दिखाती। लोग हंसेंगे, लेकिन जब तुम उठोगे तो वे चुप हो जाएंगे। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो जिंदगी आसान हो जाएगी। धीरे धीरे मोटिवेशनल लाइनें बोलते हुए आज आरिफ का घर साहूकार का नहीं रहा, घर अब उसकी माँ की मुस्कान का पता है। कर्ज खत्म हो गया है, दुख खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुख अब उसे तोड़ता नहीं बनाता है। इसलिए अगर आज तुम गिरो तो शर्माओ मत, डरो मत, क्योंकि गिरना अंत नहीं है, न उठना अंत है। खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। जिंदगी तुम्हें मौके देती है, लेकिन इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो मौके बनाते हैं। जिंदगी किसी को राजा बनने के लिए नहीं भेजती, ये तो राजा बनाती है उसे जो हार नहीं मानता। तुम आम पैदा हो सकते हो, लेकिन तुम असाधारण मर सकते हो। तूफान सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन वे नाव नहीं डुबोते। अगर नाविक कमजोर हो तो डूब जाती हैं। इसलिए नाविक को बदलो, नाव को नहीं। आज तुम्हारी कहानी कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन तुम्हारी कहानी लोगों को ताकत देगी। सपने देखने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है, और हिम्मत उधार नहीं ली जा सकती, इसे बनाना पड़ता है। जो लोग कहते हैं समय बुरा है, उन्हें पता नहीं बुरा समय लोगों को मजबूत बनाता है। अगर आप चाहते हैं तो आज आपके कमबैक का पहला दिन है, क्योंकि कल नहीं, बदलाव आज से शुरू होता है। और याद रखें, आप जितना चुपचाप काम करेंगे उतनी ही ज्यादा कामयाबी आपको चीखते हुए पकड़ेगी। आप तभी हारते हैं जब आप रुक जाते हैं, आप तभी जीतते हैं
जब सबको लगता है कि आप हार गए हैं, इसलिए रुकिए मत। जब आप दौड़ना बंद कर देते हैं तो आपके पैरों के निशान मिट जाते हैं। जब आप दौड़ते रहते हैं तो इतिहास बनता है। और आखिरी बात, अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो दुनिया आपकी वैल्यू करना सीख जाएगी। आपकी वैल्यू दूसरों की तरह होने में नहीं, आपके खड़े होने की काबिलियत में है। इसलिए खड़े हो जाइए, चाहे आज हो या कल, चाहे कल हो या परसों, लेकिन खड़े हो जाइए। क्योंकि जो खड़े होते हैं वे बदलते हैं, और जो बदलते हैं जीतते हैं। आरिफ अकेले नहीं बदला, उसने अपने परिवार की किस्मत बदली, अपनी माँ की मुस्कान और अपनी पहचान। तो आपकी कहानी भी बदलेगी अगर आप बदलना शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।